So in question number 56, it is mentioned that in an examination, a pupil's average mark was 63 per paper. Next, if he had scored 20 more marks in geography and 2 more marks in history, his total average would be 65. Find the number of papers, number of examinations of paper. Find the number of examinations of paper. Options are 8, 9, 10, 11. चलो अब देखा जाए यहाँ पे तो क्वेश्चन सीधे बोल रहा है कि एक स्टूडेंट है जिसका एवरेज मार्क्स कितना है, जिसका एवरेज मार्क्स 63 है, ठीक है। अगर उसने 20 ज्यादा स्कोर किया होता जियोग्राफी में और 2 ज्यादा स्कोर किया होता हिस्ट्री में, तो उसका स्कोर कितना हो जाता, 65 हो जाता, ठीक है। क्वेश्चन देखो फिर से कि एक स्टूडेंट है जिसका एवरेज मार्क्स कितना है 63, अगर उसने 20 मार्क्स से ज्यादा स्कोर किया होता ज्योग्राफी में और 2 मार्क्स से ज्यादा स्कोर किया होता हिस्ट्री में, तो उसका टोटल कितना हो जाता, तो उसका टोटल इंक्रीज होता और कितना इंक्रीज होता, 65 हो जाता। मतलब अगर हम सॉल्यूशन इसका देखें तो 63 ओल्ड एवरेज है, न्यू एवरेज क्या हो जाता 65। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आएगा, 20 + 2 आएगा कि नहीं आएगा। 20 मार्क्स किसका, ज्योग्राफी का, और 2 मार्क्स किसका, हिस्ट्री का, ठीक है। तो अब इन दोनों का अगर हम एवरेज निकाल दें तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, सीधा 11 पेपर्स आंसर। देखो अब क्वेश्चन फिर से समझो कि एक स्टूडेंट है जिसका एवरेज मार्क्स कितना है 63, अगर उसने 20 नंबर ज्यादा स्कोर किया होता किसमें, ज्योग्राफी में, और 2 मार्क्स ज्यादा स्कोर किया होता कहाँ, हिस्ट्री में, तो उसका एवरेज कितना हो गया होता 65। क्लियर है। तो ओल्ड एवरेज कितना होता है 63, नया एवरेज कितना होता है 65, दोनों के बीच में कितने नंबर का डिफरेंस है 22, दोनों एवरेज के बीच में कितने नंबर का डिफरेंस है 22। तो 22 का अगर हम लोग एवरेज निकाल दें तो पेपर नहीं आ जाएगा, पेपर कंडक्टेड। तो टोटल पेपर कंडक्टेड कितने आ गया 11 पेपर्स। टोटल पेपर कंडक्टेड कितने आ गए 11 पेपर्स। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। If the sum of a few number is 450, if the sum of few number is 450 and their mean मतलब average,
is 50. Average is 50. And if another number hundred is added, the mean would become 55, 60, 75, and 1. Fine. Fine. देखो लेट टोटल नंबर फाइंड करें, ठीक है। ये नंबर इज इक्वल टू या द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालोगे तो 450 डिवाइड बाय 50, ठीक है। क्योंकि सीधा बोल रहा है कि सम ऑफ द नंबर इज 450 एंड देयर मीन इज 50, तो 450 अपॉन 50 करोगे तो कितना आ जाएगा 9। तो अब सीधी बात है कि अगर 450 का 9 से डिवाइड करोगे तो 45 आ रहा है। अब इसमें तुमको क्या करना है कि 450 में 100 प्लस करना है और 9 में 1 प्लस करना है, कितना हो जाएगा 550 अपॉन 10, आंसर विल बी 55। आंसर कितना आ जाएगा 55। क्लियर है? चलो क्या 58 वुड बी योर होमवर्क, क्योंकि 58 के जैसा क्वेश्चन हम लोग नंबर ऑफ टाइम्स सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एवरेज ऑफ 15 नंबर इज 7। 15 नंबर का एवरेज 7 है। Out of the average of first 8 number is 6.5 and the average of last 8 number is 9.5. The middle number is बहुत easy. $58. Average of 15 number is 7. Out of the average of first 8 number is 6.5 and the average of last 8 number is 9.5. Find the middle number. चलो फाइंड कर लीजिए। Option. Okay. Options are 21, 22, 23 and 24. Hmm?
क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर ट्वेंटी थ्री। देखो क्या करना था, एवरेज ऑफ 15 नंबर इज 7, तो 15 इज टू 15 इंटू 7 करो, ठीक है, कितना आ जाएगा 105। फर्स्ट 8 नंबर इनटू 6.5 कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 52। और लास्ट 8 नंबर इनटू 9.5 कितना आ रहा है 76। इन दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करने में कितना आएगा 128 आएगा कि नहीं आएगा। अगर देखोगे तो 8 एन 8 एन टोटल कितना एन है 16 एन है, और यहाँ पे कितना एन है 15 एन है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो कितने एन का होगा 1 एन का डिफरेंस होगा। तो therefore 1 n is equal to 128 minus 105 is equal to 23। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 59। 59 देखते हैं, ठीक है। फिफ्टी नाइन के जैसा सेम एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, जिसमें था कि द सम ऑफ 5 द एवरेज ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 3। कुछ इस तरीके से पुराना क्वेश्चन याद आ रहा है। पहले हमने किया था कि द एवरेज ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज 3 इफ 2 मोर नंबर इज एडेड व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 7 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर। उस था इस टाइप का करके, उसमें हमारा क्या आया था आंसर मोर देन 1। अब ठीक उसी तरीके का क्वेश्चन है यहाँ पे अगेन, कितने कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर है 5, ठीक है, और कितने नए नंबर को ऐड कर रहा है 3। तो सीधा जो है अगर इसका एक ट्रिक पे निकालने जाओगे सॉल्यूशन, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन बोले और कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर बोले तो जितने का डिफरेंस बोल रहा है उस डिफरेंस का एवरेज निकाल दो। तो कितने नंबर को ऐड कर रहा है 3 नेचुरल नंबर, तो 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1.5, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखोगे तो m जो तुम्हारा इंक्रीज करेगा वो कितने से इंक्रीज करेगा 1.5 से। तो यहाँ पे क्या होगा कि m will how much more than m will the average of these 8 number would be। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.5, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 की जगह 4 देता तो 4 डिवाइड बाई 2 2, 5 देता तो 5 डिवाइड बाई 2 2.5। जितना मोर बोलेगा उसको सीधा डिवाइड कर दोगे किससे 2 से, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने का ट्रिक यही है। डाउट है उससे मतलब नहीं है, हमें अगर कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर दे रहा तो जितना नंबर भी आगे ऐड करेगा उसको डिवाइड बाई 2 करते जाना, आंसर आगे जाएगा बस। चलो इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा ज्यादा फोकस करने की जरूरत है क्वेश्चन नंबर 60। देखते हैं 6 person went to a hotel for taking their meals। चलो 6 persons went to hotel for taking their meals।
ठीक है, 5 of them spent ₹32 each. 5 of them spent ₹32 each. कितना स्पेंड किया? 32 each on their meals while the sixth person spent ₹80. So the ₹80 more than the average expenditure, more than the average expenditure of all the six. Of all the six. Total money spent by all the person. Total money spent by all the person. ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है 192, ऑप्शन बी है 240, ऑप्शन नंबर सी है 288, ऑप्शन नंबर डी है 336. सॉल्यूशन, पहले इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखो. 6 person went to hotel for taking their meals. तो 6 लोग होटल में गए अपने मील को लेने के लिए. 5 लोगों ने कितना स्पेंड किया? 32 each on their meals, while the 6th person spent 80 more than the average expenditure of all the 6. मतलब छठे वाले ने 80 रुपए ज्यादा दिया, 80 रुपीज ज्यादा दिया. किससे? जो टोटल एवरेज एक्सपेंडिचर बन रहा था कितने लोगों का? 6 लोगों का, जो भी टोटल एक्सपेंडिचर बन रहा था. यहाँ पे क्या हमें 6 लोगों का एवरेज एक्सपेंडिचर मालूम है, लेकिन आपको इतना पता है कि 6th वाले ने कितना रुपीस ज्यादा दिया है? 80 रुपीस ज्यादा दिया है जितने भी लोगों का एवरेज बन रहा. तो अगर जो है 6th पर्सन ने 80 रुपीस ज्यादा दिया है कितने लोगों से? 5. कितने लोगों से ज्यादा दिया है? 5. तो हर एक पर्सन का उसने कितना ज्यादा दिया? 16 रुपीस. हर एक पर्सन का उसने कितना ज्यादा दिया है? 16 रुपीस उसने ज्यादा दिया है. किसका? हर एक पर्सन का. अब देखो, तो उसने, अब यहाँ पे फिर इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, फिर से समझो कि जो 6 पर्सन होटल में गए थे खाने के लिए, उसमें 5 लोगों ने 32 रुपीज ईच दिया. ठीक है, अगर हम लोग सपोज करें, इसको थोड़ा सा हम लोग और अच्छे से समझते हैं. A, B, C, D, E एंड F. ठीक है, F को हम लोग मान लेते हैं ये मेरा क्या है? 6th पर्सन. ठीक है, तो A, B, C, D, E इन सभी ने मिलकर कितना रुपीस दिया है? 32 रुपीस ईच दिया. ठीक है, एफ ने क्या किया है? एवरेज तो दिया ही है, जितना इनका एवरेज आया है एवरेज तो दिया ही है, उससे भी कितना ज्यादा दे दिया है? 80 रुपीस ज्यादा. उससे कितना ज्यादा दिया है? उसने 80 रुपीस ज्यादा दिया. तो क्या यहाँ पे मेरे पास इन पांचों का एक्चुअल एवरेज मालूम है? नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे जनरली हम लोग गलती जो कर सकते हैं वो क्या, कि हम निकाल देंगे 32 into 6 और प्लस 80, जो कि ये मेरा मेथड रॉन्ग है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से हम लोग नहीं जाएंगे. अगर इस तरीके से जाएंगे तो आंसर मेरा गलत आएगा. ठीक है, इस तरीके से जाएंगे तो आंसर में कितना आएगा? 6 क्या ही लगा हुआ, मतलब 272 आएगा, जो कि कहीं पे भी गिवन नहीं है. तो यहाँ पे हमें देखना क्या है कि इसने 6 पर्सन ने क्या किया? 80 रुपीज ज्यादा स्पेंड किया. जैसे देखो 6 पर्सन ने क्या किया? स्पेंड ₹80 more than the average expenditure of all the 6. 6th वाले ने 80 रुपीज ज्यादा दिया है. ठीक है, इसने अपना ज्यादा तो दिया ही दिया है और बाकी 5 का भी ज्यादा दे रखा है. तो बाकी 5 का कितना ज्यादा दिया होगा? ठीक है, तो 80 रुपीज कितने लोगों का उसने ज्यादा दे दिया? 5 का. तो ईच कितना दे दिया? 16 रुपीज एक्स्ट्रा फॉर ईच 5 पर्सन. पेड बाई एफ. ये क्लियर है? उसने 80 रुपए ज्यादा दिया है एवरेज से, तो उसने बाकी के 5 लोगों का एवरेज कितना ज्यादा दिया होगा? 16 रुपए उसने हर एक का ज्यादा दिया होगा. 16 रुपए ए का, 16 रुपए बी का, 16 रुपए सी का, 16 रुपए डी का और 16 रुपए ई का. ठीक है, उसने अपना ज्यादा तो दिया ही दिया है,
उसने बाकी 5 का कितना ₹50 दे दिया, 80 रुपए। तो हर एक का एक्सपेंडिचर कितना आ गया, ठीक है। तो एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ईच पर्सन 32 प्लस 16 कितना आ गया, 48। टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 48 इंटू 6, 288, ठीक है। इतना ज्यादा हमको एग्जाम में नहीं करना है, इतना केवल एक्सप्लेन करने के लिए किया गया था। अदरवाइज अगर इसका सॉल्यूशन मुझे निकालना होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो हम इतना ही करेंगे, 80 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 16। और फिर इसके बाद हम लोग आगे कर देंगे 32 प्लस 16 इज इक्वल टू 48 इंटू 6 दैट इज 288। एक लाइन में आंसर मेरा निकल सकता है, लेकिन कब, जब क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाओगे तब, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 60 का सॉल्यूशन। चलो अब आगे देखते हैं। चलो 61 और 62 होमवर्क रहेगा, 63 देखते हैं। 63 बोल रहा है एवरेज ऑफ 4 पॉजिटिव इंटीजर्स is 72.5, is 72.5. The highest integer is 170. The highest integer is 117 and the lowest is 15. And the lowest integer is 15. Fill the difference between remaining two integers is 12, which is the higher of these two integers. ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन दे रखा है 70, 73, 84, डी है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, और ई है आपका नन ऑफ दिस। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए कैन नॉट बी डिटरमाइंड और नन ऑफ दिस, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि कैन नॉट बी डिटरमाइंड हम तब यूज करेंगे कि जब हम आंसर निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आंसर हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। सॉल्यूशन इसका देखते हैं। एवरेज ऑफ 4 इंटीजर 72.5, तो टोटल ऑफ 4 इंटीजर, टोटल ऑफ
फोर इंटीजर इज इक्वल टू 72.5 इंटू 4, कितना हो जाएगा 290, कितना हो जाएगा 290, ठीक है। अब हमको निकालना है क्या, हाईएस्ट, हाईएस्ट इंटीजर, हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू 117 प्लस 15, तो कितना आ जाएगा 132, 132 अगर माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 158। रिमेनिंग टू इंटीजर का सम कितना आ गया, रिमेनिंग टू इंटीजर सम कितना आ गया 158। अब इस दोनों इंटीजर में से हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, हायर की, which is the higher of these two integer, remaining two integer के बीच में डिफरेंस देखिए कितने का है 12, रिमेनिंग दो इंटीजर के बीच में डिफरेंस कितने का है 12। अगर हम देखें तो रिमेनिंग टू इंटीजर का सम कितना आ जाएगा 158। तो इसका बहुत सिंपल सा ट्रिक है कि जो कि अकाउंट्स में भी कभी किया होगा कि ओपनिंग स्टॉक इज दिस मच मोर देन क्लोजिंग स्टॉक, पता ना अकाउंटिंग रेशियो में कि ओपनिंग स्टॉक इज 10,000 मोर देन क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक इज लेस देन 5,000 देन ओपनिंग स्टॉक, इस टाइप के क्वेश्चंस थे। तो सेम उसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग वर्क करेंगे कि जो दो इंटीजर है उनके बीच में डिफरेंस कितने नंबर का है 12 नंबर। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का एवरेज निकाल लेंगे, 158 डिवाइड बाय 2 एवरेज कितना आ जाएगा 79, ठीक है। फिर डिफरेंस का एवरेज निकाल लो, डिफरेंस का एवरेज 12 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, सॉरी 12 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 6। अब एक हो गया 79, एक के सामने लिख लो लोवेस्ट और एक के सामने लिख लो हाईएस्ट। लोवेस्ट वाले में माइनस कर दो और हाईएस्ट वाले में प्लस। तो लोवेस्ट में माइनस करोगे कितना आ जाएगा 73 और हाईएस्ट वाले में प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 85। तो पूछा क्या है हाईएस्ट की लोवेस्ट, हाईएस्ट, तो हाईएस्ट कितना आ रहा है 85। तो क्या कहीं भी 85 दिया है, नहीं, आंसर हमारा क्या हो जाएगा नन ऑफ दीस, आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दीस। नोट इट डाउन, नोट इट डाउन फास्ट। सैटरडे को तैयार रहिएगा, सैटरडे को टेस्ट है और उस दिन जो है एवरेज और मनी एंड बैंकिंग की आप लोग का आएगा, जितना भी पूरे हफ्ते में मनी एंड बैंकिंग और एवरेज पढ़ाया गया है वो आएगा। एक दिन सा डीजे बजा सकता है, एक दिन मनी एंड बैंकिंग के भी नोट्स हैं, टीचर अवेलेबल है, उनसे बात करिए, उनसे डाउट हो डाउट पूछिए, क्लियर करिए कॉन्सेप्ट अपने, और सैटरडे को प्रिपेयर रहिएगा। और इस फ्राइडे को मतलब कल आप लोग की कोई भी मैथ्स की क्लास नहीं होगी क्योंकि ये एवरेज चैप्टर आज आप लोग का खत्म हो रहा है, तो कल आप लोग की कोई भी मैथ्स की क्लास कल नहीं होगी। कल आप लोग के लिए रेस्ट है और परसों आप लोग का टेस्ट है। Tomorrow is rest and day after tomorrow is test. Okay, so ऑनलाइन टेस्ट में कोई फीवर नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, you have to sit at your own home to give the test, so there is no excuse.
So as you can see here that average of 28 student in mathematics is 50. 28 बच्चे हैं, 28 स्टूडेंट्स हैं जिनका एवरेज है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में कितना 50. 8 स्टूडेंट्स लेफ्ट द ग्रुप. तो जो 8 स्टूडेंट्स थे उन्होंने ग्रुप छोड़ दिया और उन 8 स्टूडेंट्स के ग्रुप छोड़ने से जो मेरा एवरेज है वो कितने से इंक्रीज हो गया 5 से इंक्रीज हो गया. तो पहले मेरा 50 था, अब कितना हो गया 55 हो गया. फिर से पूछा व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स लेफ्ट द ग्रुप. तो अब हमें बताना है कि जो 8 स्टूडेंट्स स्कूल छोड़ के गए हैं या ग्रुप छोड़ के गए हैं उनका एवरेज मार्क्स कितना था. फाइंड इट आउट. अगर हम देखें तो 28 स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स कितना था 50. तो कितना आ गया 1400. 8 स्टूडेंट्स लेफ्ट द ग्रुप. तो कितने बच्चे बच गए 20. इनका एवरेज कितना हो गया 55 मतलब 1100. डिफरेंस कितना 300. स्टूडेंट्स के बीच का डिफरेंस कितना 8. मुझे 8 स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स निकालना है. तो 8 स्टूडेंट्स ने मिलकर कितने पाए हैं 300. सो एवरेज of one student left the group is equal to 300 upon 8 is equal to 37 point. क्वेश्चन पे फोकस करिए. क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है 28 स्टूडेंट्स का अगर एवरेज मार्क्स 50 है तो टोटल मार्क्स कितने होंगे 1400. अगर 8 स्टूडेंट्स चले गए तो मतलब 28 स्टूडेंट्स की जगह कितने स्टूडेंट बच गए आपके केवल 20 स्टूडेंट्स बच गए. और उन 20 स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स क्या था 5 से बड़ा था. तो 50 से अगर बढ़ गया तो यहाँ पर -1 हो रहा है और यहाँ पर +5 हो रहा है. तो कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा. तो आपका नया एवरेज कितना आ जाएगा 1100. तो दोनों एवरेज के बीच में डिफरेंस कितने का है 300 का. स्टूडेंट्स का डिफरेंस 8. तो यहाँ पे क्लियरली हम लोग फाइंड कर सकते थे कि कितने हमारे टोटल स्टूडेंट्स हो. ठीक है, ये आपका हो गया 64. ठीक है, 65 देख लीजिए और 65 के बाद फिर हम लोग सीधा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 और फिर इसके बाद आज आप लोग की क्लास खत्म. Sixty-five is the average of a class of boys and girls in an examination is A. Average score in a class of boys and girls is A. The ratio of boys and girls is 3:1. If the average score of the boy is A plus 1, the average score of the girl will be ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन क्या क्या है मेरे पास. ऑप्शन है A -1, A -3, C है A +1 और D है A +3. क्वेश्चन बहुत टिपिकल लग रहा होगा लेकिन इसको सीधा हम लोग जो है एलिगेशन मेथड यूज कर सकते हैं. सीधा हम लोग एलिगेशन मेथड यूज कर सकते हैं. क्या हमारे पास दो ग्रुप है बॉयज का और गर्ल्स का. बॉयज का एवरेज स्कोर कितना है A +1. गर्ल्स का एवरेज स्कोर हमें फाइंड करना है. ठीक है, तो गर्ल्स का एवरेज स्कोर अगर हमें फाइंड करना है तो यहाँ पे हमें
देखना होगा दोनों का एवरेज स्कोर कितना है, तो दोनों का एवरेज स्कोर आ रहा है ए, दोनों का एवरेज स्कोर क्या आ रहा है ए आ रहा है। तो अगर हम देखेंगे तो इनका रेशियो क्या है, इनका रेशियो है 3:1, 3:1, 3 मेरी गर्ल्स हैं और 1 मेरे बॉयज। तो इससे अगर हम लोग रिलेशन स्टैब्लिश कर लें तो क्या मेरा ये मिसिंग फिगर नहीं आ जाएगा ए प्लस, गलत, एग्जैक्ट, क्योंकि यहाँ पे ए में से 1 माइनस करने पे हमारा ये आंसर आ रहा है। इसका रिवर्स अगर हम लोग आएंगे तो क्या होगा ए माइनस, ठीक है, ए माइनस 3 माइनस ए जब करोगे तब तुम्हारा आ जाएगा 3। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, हमें क्या करना है, हमें माइनस में आना है, हमें प्लस में नहीं आना है। अगर इसको हम लोग करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ए यहाँ पे अगर प्लस में होता तो क्या ए माइनस होता है यहाँ पे, नहीं, तब यहाँ पे आंसर क्या दिया होता, ए दिया होता, तो तब हम प्लस करके यहाँ पे मेरा आंसर क्या हो जाएगा ए माइनस। बहुत सीधी बात है बेटा। रिलेशन एस्टैब्लिश करो, ए प्लस 1 हमें पता है हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। तो अगर ए प्लस 1 में से ए हमने हटा दिया, हमारे पास क्या बचा 1, ठीक है। अब इसका देखेंगे तो अब तुम खुद देखो कि ए मेरा क्या है, ए मेरा मीन है, ए मेरा क्या है, एवरेज है। तो अगर ये 1 हो जाएगा तो ये क्या होगा 3 होगा। तो अगर हम ए में +3 करेंगे तो ये ऑलरेडी +1 है कि नहीं है, ये जो है मेरा +1 है, तो मतलब ये ए से 1 ज्यादा है, तो मेरा जो दूसरा वाला होगा वो ए से क्या होगा, कम होगा। तो क्या होगा, ए से कम होगा, तभी तो रिलेशन एस्टैब्लिश करोगे 3:1। अगर यहाँ पे तुम प्लस कर दोगे, मतलब अगर a + 1 और a + 3 ले लो, ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 2, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 2 ही तो आएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे तुम a - 3 लोगे तो -3 - 1 डिफरेंस क्या आएगा 4। -3 से अगर +1 तक आओगे तो कितना नंबर तक आओगे 4 तक, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे तुम्हारा क्या आएगा आंसर a - 3। क्लियर है, क्लियर है, हाँ 3 और +1। चलो, तो ऐसे कैसे में जो है जनरली गलती यही होगी, यहाँ पे a + 3 भी दिया हुआ है, हमेशा याद रखना कि इसका निगेटिव साइन होगा अपोजिट वाला, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस होगा तो यहाँ क्या होता, प्लस हो जाता, ठीक है। ठीक, याद रखो। इसके बाद सीधा हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69, जो कि आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। 69 बोल रहा है कि द टोटल मंथली इनकम ऑफ 16% इज 80,800। 16% मंथली टोटल इनकम कितना बता रहा है, ये आपको बता रहा है 80,800, 80,800। तो इसमें बोल रहा है एंड द इनकम ऑफ वन ऑफ देम इज, एंड द इनकम ऑफ one of them is 120%, 120% of the average income. Then the average income will be, then his income is, then his income is आंसर देख लेते हैं, मतलब ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है 5050, बी है 6060, सी है 6160, डी है 6600। यहाँ पे ज्यादा कुछ
कुछ नहीं करना है, हमको जिस पर्सन की इनकम निकालनी है उसका जो भी रिलेशन दिया है उसको रख दो, ठीक है। 1% का इनकम कितना बता रहा है, 120%, कितना बता रहा है, 120%। 16% का इनकम कितना है, 80,800। 1% का इनकम निकालना है, देयरफॉर 1% इनकम विल बी 80,800 डिवाइड बाई 16 करेंगे तो 1% का इनकम आएगा, लेकिन जिसका इनकम निकालना है उसका इनकम कितना बता रहा है, 120% अपॉन 100, 120 अपॉन 100, ठीक है। इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। अगर इसको कट करेंगे तो ये कट हो जाएगा मेरा 4 से, अगर कट करेंगे तो ये कट होगा मेरा 4 टाइम्स में, ये जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है। और ये मेरा 10 है तो ये कट कर देगा, तो 8080 डिवाइड बाई 4, तो आंसर आ जाएगा 6060। 8080 डिवाइड बाई 4 will give you how much, 2020, और 2020 into 3 will give you 6060. So your answer is 6060. Okay. तो आप लोग को जो है BHU, UET और CU CET के लिए क्वेश्चन नंबर 70 तक ही जो है इस चैप्टर में देखना है, इससे बाहर के क्वेश्चन जो है नहीं आएंगे, ठीक है। इतना भी आपका प्रिपेयर है तो मोर देन इनफ, ठीक है। आज के लिए इस क्लास में केवल इतना।